हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आ गए हैं आरपीएफ से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए वीडियो आपके लिए है, लेकिन अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि हम आरपीएफ का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें आरपीएफ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, यहाँ पर 1957 में आरपीएफ को लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से संशोधन हुआ था 1985 में, तब से इसकी स्थापना दिवस माना जाता है। तो 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ का स्थापना दिवस माना जाता है। और पूछा जाए आरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आरपीएफ रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरपीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, यात्रियों की सहायता करना, रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा करना, ये सभी है। अगला सवाल देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? मतलब आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितना होना चाहिए? तो 10वीं पास होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आरपीएफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आरपीएफ अधिनियम 1957 को लागू किया गया था। इसमें हमने इसका डिटेल भी ऐड किया है, देखते हैं नीचे। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ अधिनियम 1957 को 29 अगस्त 1957 को लागू किया गया था। यह अधिनियम रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। साल 1985 में इस अधिनियम में संशोधन करके आरपीएफ को सशस्त्र बल घोषित किया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ का नेतृत्व कौन करता है? आरपीएफ का नेतृत्व कौन करता है? तो आरपीएफ का नेतृत्व करते हैं महानिदेशक यानी कि डीजी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ के प्रत्येक जोन में किस अधिकारी का नेतृत्व होता है? आरपीएफ की प्रत्येक जोन में किस अधिकारी का नेतृत्व होता है? तो होता है मंडल सुरक्षा आयुक्त का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरपीएफ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ की वर्दी का मुख्य रंग क्या है? आरपीएफ की वर्दी का मुख्य रंग क्या है? तो इसका रंग है हल्का भूरा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महिला सुरक्षा बल मेरी सहेली किस वर्ष शुरू किया गया था? महिला सुरक्षा बल ऑपरेशन मेरी सहेली किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2020 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कितने चरणों में होती है? आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कितने चरणों में होती है? तो ये 3 चरणों में होती है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 3 चरणों में होती है। 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला कंप्यूटर टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, और फिर तीसरा होता है दस्तावेज सत्यापन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में 1600 मीटर दौड़ के लिए पुरुषों को कितने मिनट दिए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अगर कांस्टेबल का है तो उसमें हम 4 मिनट 45 सेकंड का मिलता है समय। अगर एसआई का है, सब इंस्पेक्टर का है, तो 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ का समय सीमा क्या होती है? मतलब महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ होता है तो वो कितने समय में होता है? तो वो होता है 4 मिनट 30 सेकंड में होता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आरपीएफ भर्ती में लिखित परीक्षा कितने अंकों की होती है। आरपीएफ भर्ती में लिखित परीक्षा कितने अंकों की होती है, तो ये होगा 120 अंक का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ परीक्षा में नकारात्मक अंकन कितना होता है, यानी कि निगेटिव मार्किंग कितना होता है। तो पहले तो 0.25 होता था, लेकिन अब जो है 1/3 हो गया है, तो 0.33 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है। आरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, टिकट जांच करना, ट्रेन संचालन करना, ये सब होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रेलवे में अवैध यात्रियों को पकड़ने का कार्य कौन करता है। रेलवे में अवैध यात्रियों को पकड़ने का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरपीएफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रेलवे सुरक्षा बल किस धारा के तहत कार्यवाही कर सकता है। रेलवे सुरक्षा बल किस धारा के तहत कार्यवाही कर सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ का नशा मुक्त भारत अभियान किससे संबंधित है। आरपीएफ का नशा मुक्त भारत की अभियान किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मादक पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो वो हो जाएगा 182 नंबर। अगला सवाल है आरपीएफ में भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, पुरुषों के लिए है। आरपीएफ में भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पुरुषों की, तो वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ के ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है। आरपीएफ के ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लापता बच्चों को बचाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ किस प्रकार का बल है। आरपीएफ किस प्रकार का बल है, तो आरपीएफ एक रेलवे के अधीन एक विशेष बल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आरपीएफ की स्थापना आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रेलवे में पहली महिला आरपीएफ बटालियन का नाम क्या था। रेलवे में पहली महिला आरपीएफ बटालियन का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा वीरांगना बटालियन, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। आरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी जोनों में अपने अपने प्रशिक्षण केंद्र होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ में पासिंग आउट परेड कब होती है। आरपीएफ में पासिंग आउट परेड कब होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ में कांस्टेबल से एसआई बनने में कितना समय लगता है। कांस्टेबल से एसआई बनने में कितना समय लगता है, तो 10 साल का समय लग जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ कर्मियों की पदोन्नति किस आधार पर होती है। आरपीएफ कर्मियों की पदोन्नति किस आधार पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि सेवा अनुभव, परीक्षा और प्रदर्शन, वरिष्ठता, ये सभी के आधार पर होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ एसआई के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। आरपीएफ एसआई के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, तो एसआई के लिए स्नातक होना जरूरी होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी किस श्रेणी में आते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी किस श्रेणी में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेलवे का एक सशस्त्र बल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ को अपराधियों को पकड़ने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त है। आरपीएफ को अपराधियों को पकड़ने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त है, तो ये प्राप्त है आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आरपीएफ को किस अपराध के लिए गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। आरपीएफ को किस अपराध के लिए गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है, तो हत्या के लिए आरपीएफ वाले नहीं गिरफ्तार कर सकते किसी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जीआरपी और आरपीएफ में क्या अंतर है। जीआरपी और आरपीएफ में क्या अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
आरपीएफ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करता है और जीआरपी यात्रियों की सुरक्षा करता है। जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महिला सुरक्षा के लिए रेलवे ने कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? महिला सुरक्षा के लिए रेलवे ने कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरी सहेली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ की हेल्पलाइन नंबर 182 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरपीएफ की हेल्पलाइन नंबर 182 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकालीन सुरक्षा सहायता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ किस तरह से यात्रियों की मदद करता है? आरपीएफ किस तरह से यात्रियों की मदद करता है? तो आरपीएफ जो है चोरी या लूट की घटनाओं को रोकता है, महिला यात्रियों की सुरक्षा करता है, लावारिस सामान की देखरेख करता है। ये सभी प्रकार की मदद करता है आरपीएफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ट्रेन में अवैध रूप से यात्रा करने वालों को पकड़ने में आरपीएफ किन के साथ मिलकर काम करता है? तो आरपीएफ पुलिस, जीआरपी, टीईटी सबके साथ मिलकर काम करता है, यानी कि सभी के साथ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु दिखने पर यात्रियों को क्या करना चाहिए? रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु दिखने पर यात्रियों को क्या करना चाहिए? तो यात्रियों को करना चाहिए आरपीएफ को तुरंत सूचना देना चाहिए और आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 182। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ किन अपराधों पर विशेष ध्यान देता है? आरपीएफ किन अपराधों पर विशेष ध्यान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मानव तस्करी, नशा तस्करी और रेलवे चोरी और महिलाओं की सुरक्षा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ का ऑपरेशन उपलब्ध किससे संबंधित है? आरपीएफ का ऑपरेशन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनधिकृत यात्रियों को हटाने से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडर्न सिस्टम लागू किया गया है? रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडर्न सिस्टम लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि सीसीटीवी निगरानी, बॉडी कैमरा, बायोमेट्रिक सिस्टम, ये सभी प्रकार के सिस्टम लागू किए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ का ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसका हिस्सा है? आरपीएफ का ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेन में चोरी रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए आरपीएफ किस अभियान को लागू करता है? बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए आरपीएफ किस अभियान को लागू करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन उपलब्ध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ का ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? आरपीएफ का ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव तस्करी रोकने से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्चना रामासुंदरम बनी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस रेलवे जोन में आरपीएफ की सबसे बड़ी यूनिट है? किस रेलवे जोन में आरपीएफ की सबसे बड़ी यूनिट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर रेलवे में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ की सेवा अवधि कितनी होती है? आरपीएफ की सेवा अवधि कितनी होती है? तो इसकी सेवा अवधि होती है 60 साल तक। मतलब आपकी उम्र 60 साल तक हो जाएगी तो आप रिटायर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए आरपीएफ किस पर कार्यवाही कर सकता है? रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए आरपीएफ किस पर कार्यवाही कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पर, यानी कि रेलवे टिकट दलाल पर, अवैध वेंडर पर, चोरी करने वाले लोगों पर, इन सभी पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा, सेवा और सहयोग। तो ये हमारे आरपीएफ से रिलेटेड 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।